लगता है। हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग कैंडिडेट्स का नाम भी हम लोग नॉमिनेट कर चुके हैं, दर्ज कर चुके हैं। बस एक औपचारिक घोषणा, हम वादा नहीं बल्कि वचन देते हैं। यदि हम लोग चुनकर जाते हैं सदन में, यदि हमारे लोग दिल्ली जाते हैं सदन में, तो झारखंड के ज्वलंत विषयों के साथ में जाएंगे। झारखंड की माटी को सुरक्षित कैसे किया जाए, नीति नियम कैसे निर्धारित किया जाए, इन विषयों पर लेकर हम लोग सीधे दिल्ली कूच करने का। हम हनुमान नहीं है कि चीर कर दिखला दे कि राम प्रभु राम के हम बहुत बड़े भक्त हैं। नहीं, हमने कहा है कि आपको लगता है कि यदि हम लोग आवाज उठा सकते हैं, आपको लगता है कि आपका टाइगर, आपका जयराम महतो दिल्ली में आवाज उठा सकता है, आपको लगता है कि रिजवान क्रांतिकारी दिल्ली में आवाज उठा सकता है, तो मैं स्पष्ट, पीएन सिंह को जब पुनर्वास की बात कही गई कि झरिया को पुनर्वास किया जाए, तो उसकी बोलती बंद हो गई। करोड़ों नहीं अरबों रुपया का संपत्ति दिया गया था। आप उस विषय पर भी मूल्यांकन करिए, उस विषय पर भी। सबसे पहले जोहार। जोहार। कैसे हैं? ठीक ठाक है, बढ़िया है, सबका आशीर्वाद है। कौन सा लोकसभा आपको माना जाए? अरे नहीं, लोकसभा हमने कहा था कि हम ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए आए हैं, और यदि आशीर्वाद लोग देंगे तो हम लोग इनकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि नौजवान है। नौजवान हमेशा देश का हिस्सा बना है, राज्य का हिस्सा बना है, और अपने आवाम का, अपने समाज का और अपने टूटते हुए लोगों का आवाज बना। मुझे भी अवसर मिलेगा आवाज बनने का, तो हम बनेंगे। जयराम महतो जैसे कि आगाज कर दिए कि गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, आपका भी कुछ गुप्त सूचना के अनुसार पता चल रहा है कि धनबाद लोकसभा, तो क्या तय माना जाए धनबाद लोकसभा? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा, हमने कहा है कि हम सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। यदि हमें मौका दिया जाएगा, यदि हमें अवसर दिया जाएगा, तो हम सम्मान करेंगे और उनके अनुरूप उतरने का काम करेंगे। आपके पुराना साथी देखा जाए तो करण महतो जी, जो कि झुमरा किंग के नाम से जाना जाते हैं, वो भी आपके साथ जेबी केसेस में जुड़ गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल, सारे कड़ियों को हम जोड़ेंगे। हमने शुरुआती दौर में कहा था कि धैर्य रखें, ये इनकलाब उठा है और ऐसा इनकलाब आया है, कई वर्षों के बाद इनकलाब हुआ है। इस इनकलाब की धमक सीधे दिल्ली तक होगी, और हमने कहा है कि जितने भी क्रांतिकारी साथी हमारे रूठे हैं, सबों को लाने का एक तैयारी चल रहा है, एक प्रयास चल रहा है। उस प्रयास को हम लोग बेहतर करेंगे और झारखंड की दिशा और दशा को तय करेंगे। चुनाव सामने है, लोकसभा चुनाव देखा जाए तो उम्मीदवार का घोषणा अभी तक आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। उम्मीदवार कौन होगा, क्या होगा, घोषणा कब तक होगा, क्लियर जनता? हमारी प्लानिंग हो चुकी है। देखिए, हम लोग नए हैं, लेकिन तैयारी करने में थोड़ा वक्त लगता है। हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग कैंडिडेट्स का नाम भी हम लोग नॉमिनेट कर चुके हैं, दर्ज कर चुके हैं। बस एक औपचारिक घोषणा। नाम बता दीजिए। नहीं, मैं इशारों में नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो सिद्धांत है, हम अपने पार्टी के प्रोटोकॉल को कभी उल्लंघन नहीं करते हैं, प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। और क्रांतिकारी साथी हमेशा वक्त से पहले अपने विचारों को साझा नहीं किया करते। क्षमा चाहते हैं पत्रकार साथी। अच्छा, आप कहाँ से लड़ेंगे, इतना बता दीजिए, खुल के बता। ये मैंने कहा है कि मैं धनबाद माना जाए, मैं इस पर कंफर्म लोग किया जाए धनबाद? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा है कि मैं हजारीबाग भी लड़ लूंगा, मैंने कहा है कि मैं रांची भी लड़ लूंगा। जयराम महतो, हमारी शीर्ष कमेटी, शीर्ष नेतृत्व, जो हमारी कोर कमेटी, वो जहां से आदेशित कर देंगे, हम लोग तैयार है। नहीं, आप धनबाद लोकसभा से है, धनबाद आपका पकड़ है, धनबाद जन्मभूमि है, तो शायद लोग धनबाद ही माने। आप क्या चाहते हैं धनबाद लोकसभा से? जी, धनबाद लोग मैं चाहता हूँ, जनता का भी मांग है धनबाद। देखिए, वो आशीर्वाद है, लोग चाह रहे हैं। लोगों की लगातार हमारे पास फोन भी आ रही है कि आप लोकसभा में आए, लेकिन हम कहे हैं कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व होगा, जो उनकी आदेश होगा, हम करेंगे। 22 वर्षों के बाद जगह है, 24 वर्ष में हमारा राज्य के लोग तैयार हुए, हमारे युवा तैयार हुए हैं, तो इसको हम लोग नाकाम नहीं होने देंगे। इस बार पीएन सिंह के सीट को खत्म करेंगे और गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, रांची पक्का माना जाए। बिल्कुल नहीं, मेरी बिल्कुल बोल रहे हैं मैं, हमारे साथी हो सकते हैं खड़े, हम खड़ा हो सकते हैं। जहां से जयराम भाई और हमारी पूरी टीम जहां से निर्णय ले लेंगे कि रिजवान वहां से खड़ा होगा, हम लोग सेवा के भाव से आने का काम करेंगे और दिशा को बदलेंगे और इतिहास को बदलने का काम करेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल, अभी तक 5-7 सीटों पर हमारी मूल्यांकन हो चुकी है। हम लोग तैयारी पर भी हैं। लगातार कोर कमेटी, हमारी जो टीम है, हमारे जो पर्यवेक्षक टीम है, हम लोग लगातार पर्यवेक्षक को भेज रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं। जहां से बेहतर होगा, हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अभी तक आप लोग आंदोलन ही किए हैं, नया संगठन बना है, तो किन मुद्दों के साथ वोट मांगिएगा? जनता को जाकर कैसे वोट मांगिएगा? नया उभर कर उम्मीदवार है आप। हमेशा हमने कहा है कि हमारा लड़ाई वही है, भूमि पर बात करेंगे, अपने कोल पर बात करेंगे, खदानों पर बात करेंगे, माटी पर बात करेंगे और अपने जंगल संस्कृति पर बात करेंगे। यही हमारा मुद्दा रहेगा। हमने कहा है कि हमारे राज्य में पलायन क्यों हो रहा है, हमारे राज्य को यदि खनिज संपदाओं से लबालब प्रदेश माना जाता है, तो आखिर क्यों ऐसी स्थिति क्यों आई? क्यों हमारे लोगों को पलायन का अवसर मिला? क्यों हमारे लोगों को पलायन करने का मौका मिला? क्यों हमारे लोगों के दर्द को कोई नेता समझ नहीं रहे? इसी दर्द को बांटने के लिए इस बार झारखंड के लोगों ने हम लोगों के ऊपर विश्वास जताया है। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आप तमाम लोगों के, आप तमाम मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बार आशा के किरण हम लोगों के ऊपर जगह है राज्यवासियों का। उसके अनुकूल
उतरने का काम करेंगे। हम वादा नहीं बल्कि वचन देते हैं, यदि हम लोग चुनकर जाते हैं सदन में, यदि हमारे लोग दिल्ली जाते हैं सदन में, तो झारखंड के ज्वलंत विषयों के साथ में जाएंगे। झारखंड की माटी को सुरक्षित कैसे किया जाए, नीति नियम कैसे निर्धारित किया जाए, इन विषयों पर लेकर हम लोग सीधे दिल्ली कुछ करने का आप अभी बोले आप अभी बोले कि जनता के सामने जाकर हम रोजी रोजगार का बात करेंगे, प्लान का बात करेंगे, इस मुद्दों को लेकर आप वोट मांगेगा। दूसरे नेता भी यही किए हैं, यही मुद्दों के साथ वोट मांगेंगे। चुनाव में आते हैं, सत्ता में आते हैं, सीट मिल जाता है, पैसा का लालच देख लेता है, सीट मिलने के बाद बदल जाते हैं। कहीं आप भी यही कीजिएगा तो फिर जनता किस पे भरोसा कीजिएगा? आपकी बात मैं समझ गया, संक्षेप में बोले मैं आपका लंबा उत्तर दूंगा, सुन लीजिए। हम लोग कभी भी चुनाव लड़ने नहीं आए थे, या इससे पहले पृष्ठभूमि हमारी चुनाव लड़ने की नहीं रही है। हमने कहा है कि झारखंड के जनमानस यदि हम लोगों के ऊपर विश्वास किया है तो एक बार अवसर देना होगा। हम हनुमान नहीं है कि चीर कर दिखला दे कि राम प्रभु राम के हम बहुत बड़े भक्त हैं, नहीं। हमने कहा है कि आपको लगता है कि यदि हम लोग आवाज उठा सकते हैं, आपको लगता है कि आपका टाइगर, आपका जयराम महतो दिल्ली में आवाज उठा सकता है, आपको लगता है कि रिजवान क्रांतिकारी दिल्ली में आवाज उठा सकता है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दिल्ली हिलाएंगे, और ऐसा दिल्ली को हिलाएंगे जिसकी तस्वुर भी शायद यहाँ के लोगों ने नहीं किया होगा। इस विषय को लेकर जाएंगे कि हमारे विस्थापन के दर्द को कौन समझेगा। हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो कोयलांचल की धरती कही जाती है, कोयलांचल की धरती के दर्द को कौन समझेगा। एकड़ों एकड़ जमीन को ले लिया गया, खदान को डुबा दिया गया, खदान कम हमारे खेतों को खदान में तब्दील कर दिया गया, उस पर बात करने वाला कोई नहीं है। पुनर्वास की नीति को कायम नहीं किया है। पीएन सिंह को जब पुनर्वास की बात कही गई कि झरिया को पुनर्वास किया जाए तो उसकी बोलती बंद हो गई। करोड़ों नहीं अरबों रुपया का संपत्ति दिया गया था। आप उस विषय पर भी मूल्यांकन करिए, उस विषय पर भी सर्वे कीजिए। इस बार बदलेगा, सिस्टम बदलेगा। अच्छा, आप क्या कीजिएगा? धनबाद लोकसभा से मान लीजिए चुनाव जीत गए आप, तो आप क्या कीजिएगा धनबाद वासियों के लिए? मैं धनबाद का बेटा हूँ, जहां से भी मैं जीत कर जाऊंगा वहां की जनता हमारे लिए पूजनीय रहेगी। हम जनता के अनुरूप काम करेंगे। जो ज्वलंत विषय जो आज तक झारखंड में नहीं हुआ है, दर्द को झेले हमारे लोग, उस दर्द को बांटने का एक प्रयास करेंगे। हम लोग भी नए हैं, सीखेंगे और बेहतर रूप से कार्य करने का काम करेंगे। आप लोग अपने चुनाव का प्रचार कर रहे हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आंदोलन क्या होता है? हमने कहा कि आंदोलन हमारी शुरुआती दौर पर हमने मांग किया था राज्य सरकार से। हमने कहा था कि हमें हमारी पहचान दे दीजिए। जब हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हमारे लोगों ने कहा, हमारे झारखंड के जनमानस ने कहा कि अब आप लोगों को सदन में जाना चाहिए। सरकार यदि आपकी बातों को नहीं सुन रही है, सरकार हमारी बातों को नजरअंदाज कर रही है, तो हमने कहा है कि इस बार परिचय एकता का देंगे, परिचय संगठन का देंगे, परिचय हम लोग संगठित होकर देंगे। आदिवासी, मूलवासी, हिंदू, मुस्लिम सब एक पथ पर आएंगे और दिशा तय करने का काम करेंगे। इस दिशा को हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। झारखंड के लोगों ने मन बना लिया है, झारखंड के लोगों ने तय कर लिया है, झारखंड के लोगों ने आशीर्वाद दे चुका है कि इस बार न नेता की बात होगी, न पार्टी की बात होगी, इस बार बेटा की बात होगी, माटी की बात होगी। इसी क्या गारंटी देते हैं? क्या गारंटी देते हैं कि ये सब जनता का दिल नहीं तोड़िएगा? 1932 का बात करके आए हैं, नियोजन नीति का बात, प्लान का बात करें, आप गारंटी दे रहे हैं कि आप नहीं बदलिएगा? अरे भाई, गारंटी हम आप ऐसा कुबुलवा रहे जैसे आप हमारा बिल्कुल। खैर, हमने कहा है कि हम लोग क्रांतिकारी विचारधारा के साथ में हैं। अभी टाइगर जयराम महतो ने कहा कि वो 5 दिन से नहाए नहीं है। उन्होंने कहा कि रिजवान दा हम लोग शॉपिंग किए तो एक तो शर्ट हम लोग पहन के आए, वही शर्ट। सही बात है, देखिए अभी हम भी वही शर्ट पहने, दोनों भाई साथ में खरीदे, एक तो उनका लिया आ गया, एक मेरा लिया आ गया। कहने का मतलब हम लोगों के दर्द को कौन समझेगा? हम लोग जिस पीड़ा के साथ में राज्य के भ्रमण में निकले हैं, हम लोग जिस पीड़ा के साथ में, जिस दर्द के साथ में, जिन आशा के साथ में निकले, कैसे निकले, क्यों निकले? इस बात पर आप गौर कीजिए कि आखिर झारखंडी जनमानस का इतना अपार समर्थन क्यों मिल रहा है। ना हमने पैसा दिया, ना हमने खर्च दिया, ना हमने मोटरसाइकिल में तेल भराया, ना खाने का व्यवस्था किया, और हजारों हजार की संख्या में आपके बीच में इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए लोग आए हुए। क्यों आए हैं? वो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं भाई। वो लोगों को ठगा गया है। झारखंड के 22 वर्ष 23 वर्ष के बाद यहाँ के अमर बावरी को चुनकर सदन में भेजने का काम करते हैं। अमर बावरी एक सड़क नहीं बनाते। अमर बावरी जिस खेल मिनिस्टर को प्राप्त किया था, उनके मिनिस्ट्री कार्यकाल को उठाकर देख लीजिए कि कितना डेवलपमेंट चंदन क्यारी का हुआ है। जिस लोकसभा में पीएन सिंह को भेजा गया, ये लोकसभा की धरती है, धनबाद लोकसभा की धरती है। आप सब सवाल करने के लिए पीएन सिंह के पास जाइएगा तो 10 को पचमहा बॉडीगार्ड से सामना करना पड़ेगा। इस बार पचमहा को हटाएंगे, झारखंडी को लाएंगे और झारखंड की दिशा को बदलने का काम करेंगे। ये थे रिजवान अंसारी जी, जो कि आंदोलन किए हैं, 2 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, और आज इनके विचारों को आपने सुना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार।